राजस्थान की रहने वाली एक लड़की जिसकी घर वालों ने शादी तय कर दी थी और एक महीने बाद उसी लड़की की शादी थी। शाम का वक्त था, तकरीबन 7 बजे। तभी उस लड़की के पास एक बच्चा खेलते हुए आता है और उसके हाथ पर एक कागज़ का पन्ना था और तभी वह बच्चा कहता है, दीदी ये देखो किसी ने आपके लिए दिया है। जैसे ही वह लड़की उस कागज़ के टुकड़े को लेती है अपने हाथ में और खोलती है, उसमें लिखा था कि तुम्हारी शादी होने वाली है, आखिरी बार एक बार मुझसे मुलाकात कर लो, मैं तुम्हारा शैतान, एक बार प्लीज़ ज़रूर मिल लो। वह लड़की उस शख्स शैतान से मिलने के लिए पहुंचती है और फिर ऐसी घटना घटित होती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आखिर उस शैतान का उस लड़की से क्या संबंध था और उस लड़की की मौत कैसे हुई, यह बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है जो कि मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएँ। यह सच्ची घटना चालू होती है, राजस्थान का एक ज़िला है कोटा, और कोटा के पास एक थाना है जिसका नाम है सिमलिया थाना, और उसी के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है काल रेवा। यहीं पर रहने वाला एक परिवार जिनकी 2 बेटियां, एक बेटा। जो बड़ी बेटी थी उसकी शादी उन्होंने आज से लगभग 5 साल पहले की थी, और जो उनकी दूसरे नंबर पर बेटी थी जिसका नाम प्रीति, जिसने अभी 4 साल पहले ही अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की और फिर उसके बाद वह घर का काम धंधा करने लगी, अपने माता पिता का हाथ बटाने लगी। तभी उसके घर वालों ने सोचा क्यों ना, अब बेटी की इच्छा पढ़ाई में ज़्यादा है नहीं, क्यों ना इसके हाथ पीले कर दिए जाएं और इसकी शादी कर दी जाए। अभी 1 महीना पहले ही उन्होंने एक अच्छा सा लड़का देखा और अपनी बेटी की सगाई उस लड़के से तय कर दी। अब मानो घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसी लड़की की 1 महीना बाद शादी थी और सभी लोग उस बच्ची की शादी की तैयारियों में जुटे थे। तभी एक तारीख आती है, 13 मार्च 2025, शाम के करीब 7 बजे का समय था। वह लड़की अपने घर के बाहर बैठी थी, कुछ काम कर रही थी। तभी उसी की गली में रहने वाला एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 7 से 8 साल होती है, वह खेलते हुए आता है और कहता है, प्रीति दीदी देखिए आपके लिए किसी ने कोई संदेश दिया है और कहा है प्रीति दीदी को दे आओ। जैसे ही वह प्रीति उस संदेश को पढ़ती है और पढ़ने के बाद ही उसमें लिखा था कि तुम्हारी 1 महीने बाद शादी है, आखिरी बार तुम मुझसे मिल लो, मैं तुम्हारा शैतान, और अगर तुम मिलने आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वह लड़की पहुंच जाती है अपनी बहन के साथ रूम में सोने के लिए, और रात के तकरीबन 11 से 12 बजे थे। और फिर सुबह जैसे ही अगली तारीख आती है 14 मार्च 2025, तभी घर वाले अपनी बेटी को उठाने के लिए पहुंचते हैं कमरे में। तो भी पता चलता है कि उनकी बेटी घर पे नहीं है, और जो बड़ी बेटी जो कि इस समय अपने ससुराल से मायके आई थी, वह कहती है कि हम दोनों लोग साथ में सोए थे, मगर छोटी बहन कहाँ कब चली गई मुझे तक नहीं पता चला। अब घर वाले अपनी छोटी बेटी को ढूंढने के लिए हर जगह संभव प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है कि जिस लड़की की 1 महीना बाद सगाई थी वह घर से अचानक कैसे लापता हो गई। तभी जो प्रीति की एक घर छोड़ के दूसरा घर था जो कि राहुल नाम का घर था, वहाँ पर जब उसके घर वाले ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं कि एक लड़की की लाश पड़ी है। वह लड़की कोई और नहीं जो कि प्रीति की ही है। और फ़ौरन जो प्रीति के माता पिता उस छत पर चढ़ते हैं और देखते हैं कि उनकी ही लड़की मृत अवस्था में पड़ी है। ऐसा लगता है किसी ने धारदार हथियार से हमला किया है। और वहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा था जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा खास प्रेमी शैतान। अब पुलिस वाले जैसे उस लेटर को पढ़ते हैं और पता करते हैं ये शैतान कौन है, तो पता लगता है जिस घर में उस लड़की की लाश छत के ऊपर मिली है उन्हीं के घर का लड़का है जिसका नाम शैतान उर्फ राहुल है। अब पुलिस वाले उसके घर वालों से पूछते हैं कि तुम्हारा लड़का कहाँ है, तो पता चलता है वह कल रात से गायब है और फरार है, और जो कि अभी तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। अब पुलिस की टीम दबिश देती हैं, उसको ढूंढने का प्रयास करती हैं। हालांकि 2 से 3 दिन कड़ी मुश्किल
शौकत के बाद वह गांव के बाहर रास्ते से पकड़ा जाता है, जिसका नाम शैतान उर्फ राहुल था। जब पुलिस वाले उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं, क्योंकि वह बहुत जल्दी टूट जाता है। टूटने की बात यह थी क्योंकि उसके ही घर से लाश मिली थी प्रीति से, और पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने प्रीति का कत्ल क्यों किया, क्या वजह थी। तभी राहुल उर्फ शैतान कहता है कि आज से लगभग 4 साल पहले जो कि मेरी और प्रीति की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी, और तभी से हमारा प्रीति के बीच प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ज़्यादातर हम लोग बाहर घूमने भी जाते थे, मगर अभी 1.5 महीना पहले ही मुझे पता चलता है कि प्रीति के घर वालों ने प्रीति की शादी किसी दूसरे लड़के से तय कर दी है। जिसके बाद प्रीति मुझको फ़ोन करती और कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं बात करना चाहती हूँ, और उसने मेरा नंबर और मेरे से बात करना बंद कर दिया। और जब कभी वह मुझे मार्केट में मिलती थी वह मुंह घुमा लेती थी, और जब मैं उससे बात करने की कोशिश करता था तो कहती थी कि मैं शोर मचा दूँगी, और जिसके बाद मैं तुम्हें पुलिस में भिजवा सकती हूँ, अब मुझे परेशान करना छोड़ दो। जिसके बाद शैतान उर्फ राहुल बहुत परेशान हो गया था। उसने सोचा क्यों ना अब इसको ही रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके बाद मैं अकेले रहूँगा और सुकून से रहूँगा। अगर यह किसी दूसरे की अमानत बनेगी तो मुझे बहुत बेकार लगेगा, अगर यह मेरी नहीं हुई प्रीति तो किसी की भी नहीं होने दूँगा। तभी मैं 13 मार्च 2025 को, क्योंकि उसने मेरा मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था, तभी मैं एक लेटर लिखता हूँ और कहता हूँ कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, तुम जहाँ रहना खुश रहना, मुझे तुम आखिरी बार मिलने के लिए आ जाओ मेरे घर पर, और वहीं पे आना और किसी से बताना मत, और फिर इसके बाद तुम अपने पति के साथ खुश रहना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं दूँगा। तभी प्रीति रात के समय आती है, उसके घर के छत के ऊपर चढ़ती है क्योंकि बाहर से रास्ता था। तभी दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है, जिसके बाद राहुल उर्फ शैतान उस प्रीति का गर्दन दबा देता है, तब तक दबाए रखता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। उसके बाद वह उसकी लाश को छोड़कर फरार हो जाता है। जब गांव वाले पता लगता है कि किसी और ने प्रीति का कत्ल नहीं किया, उसके प्रेमी शैतान और राहुल ने किया है। अब पुलिस वाले उसको जेल भेजते हैं, गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया जाता है। आखिर एक प्रेमी ने, बताइए, अपनी ही प्रेम का कत्ल किया, वो भी वजह ये थी कि उससे वह शादी नहीं करना चाहती थी। अगर वह नहीं करती तो वह कहीं और अपनी शादी करता और उसको अपनी ज़िंदगी जीने देता। हालांकि एक लड़की जो कि दुनिया से अलविदा कह चुकी है, और एक लड़का जो अपनी प्रेमिका के लिए उसने कत्ल किया, अब वह सलाखों के पीछे है। मेरा इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि ऐसे रिश्तों से बचना है जिसमें आप दूसरे की ज़िंदगी ख़त्म करेंगे, अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे। अब क्या हुआ, अब सारा ज़िंदगी जेल में गुजारना पड़ेगा। यही से कहानी का अंत हुआ। जय हिंद, जय भारत।